अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। उम्रे पर खाने पीने के कुल अखराजात कितने हैं 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन के लिए। इवन के मैं इस तरह का आपको तरीक़ेकार बताऊंगा, एक बेहतरीन तरीक़ेकार के आप जितने दिन भी रहना चाहते हैं आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि दोस्त अक्सर सवाल करते हैं, खासकर जो पहली मरतबा जाते हैं उनको आइडिया नहीं होता कौन सी चीज़ कितने की है, कौन सी कितने की, कहाँ से सस्ती पड़ेगी, कहाँ से महंगी। चलिए मैं इस वीडियो में ये भी बता दूंगा कि चीज़ें आपको कहाँ कहाँ से सस्ती पड़ेंगी। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि उम्रा पर आप जाते हैं जितने दिनों के लिए भी कुल कितने अखराजात लेकर जाएं, और इसके अलावा इन अखराजात में खाना पीना और एक एवरेज किस्म का आपको बताऊंगा इकोनॉमी क्लास का। इसके अलावा शॉपिंग, खजूरें वगैरह भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि लोग नाश्ता दो किस्म का करते हैं ज़्यादातर। एक करते हैं चाय के साथ बिस्किट वगैरह। चाय जो बिल्कुल घटिया सी है ना, वो बिल्कुल थर्ड क्लास, वो मिलती है 1 रियाल की। थोड़ी सी अच्छी सूखे दूध वाली मिलती है 2 रियाल की। जो बेहतरीन अच्छी है ना दूध वाली, वो मिलती है 3 रियाल की चाय। चाय वैसे सऊदी अरबिया में महंगी पड़ती है, अपना सामान लेके जाना चाहिए चाय का, जितनी मर्जी पिए। तो भाईजान 3 रियाल की चाय पीने वाली होती है, और इसके साथ अगर आप कोई 2-3 रियाल के बिस्किट लेते हैं आपका 6 रियाल लग जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक 3 रियाल का पराठा मिलता है, बड़ा होता है, वो ले लिया, साथ चाय ले ली, खा लिया, वो भी अच्छा रहता है, 6 रियाल एक्सपेंस आ गया। कुछ लोग क्या करते हैं 5 रियाल का आलू वाला पराठा ले लिया, वो खा लेते हैं। एक एवरेज आपको बताऊं तो आपका सुबह के नाश्ते में एक पर्सन के लिए 6 रियाल खर्चा आता है। इसके बाद दोपहर के खाने का वक्त होता है। अच्छा, यहाँ पे बाज़ लोग जो है ना वो नाश्ता नहीं करते, या तो वो फजर की नमाज पढ़ के सो जाते हैं, या वो सो ही उठते हैं 10, 11, 12 बजे। वो फिर दोपहर का खाना और रात का खाना बस खा लेते हैं, नाश्ता स्किप कर देते हैं। फ्रेंड, दोपहर का जो खाना है इसमें अगर आप सब्जी खाते हैं ना, सिंगल पर्सन जो है, कुछ होटल है वो आपको फुल प्लेट देते हैं 8 रियाल की। कुछ ऐसे होटल हैं जो आपको हाफ प्लेट देते हैं। आपने हाफ प्लेट देने वाले होटल ढूंढ लेने हैं। हाफ प्लेट 4 रियाल की बजाय 5 रियाल की देते हैं, क्योंकि उसके साथ 2 रोटियां भी देते हैं ना, तो 5 रियाल की आपको सब्जी पड़ जाएगी। और शाम के खाने में ज़्यादातर लोग चिकन खा लेते हैं, या दोपहर को चिकन खा लें, रात को सब्जी खा लें। एक टाइम सब्जी, एक टाइम चिकन। तो वो चिकन जो है वो आपको पड़ेगा 12 रियाल का होता है जो चिकन होता है, और 15 रियाल का होता है गोश्त या मटन वगैरह। तो ये आप जब हाफ लेंगे एवरेज आपको 10 रियाल का पड़ेगा। तो इस तरह रोजाना आपके एक टाइम सब्जी, एक टाइम खाना और नाश्ते के साथ एक एवरेज 20 रियाल पड़ेंगे। तो फ्रेंड, 20 रियाल का अगर खाना आप एक दिन में खाते हैं तो जितने दिन आपने रहना है आप 20 रियाल के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपका एक्सपेंस निकल आएगा। रुकिए, अभी इतना नहीं है, आगे मैं आपको अहम चीज बताने लगा हूँ। ये आपका एक्सपेंस निकला है, फर्ज करें 20 रियाल एक दिन का है, मल्टीप्लाई बाय 14 दिन रहना 14 के साथ कर लें, 21 दिन रहना 21 के साथ कर लें, इवन के 28 दिन रहना तो 28 के साथ कर लें। इसमें आपने एक और काम करना है। अक्सर खाने के साथ हमारा दिल करता है कोल्ड ड्रिंक पीने को, ठीक है ना, या सम टाइम हम कोई ना कोई फ्रूट ले लेते हैं, कोई शवारमा, कोई इस तरह की चीज खाते हैं। तो आपने जितने दिन रहना है 20 रियाल के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस आपने 150 रियाल इसमें फ्रूट वगैरह, बोतल वगैरह के शामिल लाजमी करने हैं। मैं वैसे आपको कहूंगा कि मक्का पाक में 1 नेकी 1 लाख नेकी का स्वाब, मदीना पाक में 1 नेकी 50,000 नेकी का स्वाब। तो अल्लाह की राह में अगर आप 1 रियाल खर्च करते हैं तो पाकिस्तानी वो 75 रुपए बन गए। अंदाजा करें तो 1 रियाल का 1 लाख रियाल का स्वाब, और उसका 7 से 10 गुना दुनिया में मिलता है, आखिरत में 70 गुना। तो आप पाकिस्तानी करेंसी में लगाएं कितना। मैं तो आपको कहूंगा कि आपके पास थोड़ा सा भी बजट है ना, 20-30 रियाल अल्लाह की राह में भी वहां पे खर्च करें। खजूरें लेके जाके बांट दें, चॉकलेट बांट दें, कुछ ना कुछ बांट दें, बड़ा अजर मिलेगा। ना सिर्फ हरम शरीफ के अंदर बल्कि मक्का की हदूद में या मदीना की हदूद में कहीं भी बांटते हैं, अजर स्वाब एक जैसा ही होता है। फ्रेंड, इसके बाद आपको बताता चलूं कि जो शॉपिंग है ना, देखिए शॉपिंग में मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर के लिए जो बड़ी बड़ी शॉपिंग, तोहफे, तहाइफ, वो आपकी मर्जी है जितने आपने लेके जाने। मैं शॉपिंग पे बात करूंगा कि जो बेसिक आप टोपी, तस्बीह लेके जाते हैं, खुशबू वगैरह ले गए, सुरमा ले गए, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें लेके जाते हैं ना, इस सेंस में मैं शॉपिंग की बात कर रहा हूँ। ये आपका नॉर्मल जो लग जाएगा ना एक्सपेंस, वो 200 रियाल लग जाता है। इसके अलावा अगर आप खजूरें 10 किलो मुख्तलिफ किस्म की लेते हैं ना, डिफरेंट क्वालिटी की, तो वो 10 केजी खजूरों का एक एवरेज आपका कोई 250 रियाल लग जाता है। तो इस तरह आप 450 रियाल ये शॉपिंग खजूरों का लेके जाएंगे। खाने पीने का आप जितने दिन रहना उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो इस तरह आपका कुल एक्सपेंस निकल आएगा। नॉर्मली अगर एक बंदा जाता है तो लमसम आपको मैं अमाउंट बताऊं तो 1500 रियाल लाजमी साथ लेकर जाए, चाहे उसने 15 दिन जाना है, चाहे 21 दिन जाना है, चाहे 28 दिन जाना है। 1500 रियाल एक ना मिड लेवल की अमाउंट है जो कि मैनेज कर देती है इन चीज़ों को। बाकी आपकी जेब है, आपकी अफोर्डेबिलिटी है, जितना आप ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, जितना ज़्यादा खर्च कर सकते हैं ज़्यादा ले जाएं। मैंने 5-5, 7-7 लाख रुपए भी देखा है वहाँ पे, खाना पीना शॉपिंग का लोगों ने खर्च किया है। और कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं 150-200 रियाल में खरीद के छोटी मोटी चीज़ें तो वापस आ जाते हैं। ये अफोर्डेबिलिटी की बात है, आपकी पॉकेट की बात है। लेकिन मैंने बेसिक जितना हो सका आपको नॉलेज पहुंचा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको एक अहम खबर दूंगा, एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैंने अपने जो पंजाबी व्लॉग में बनाता हूँ ना, पंजाबी में वीडियो बनाता हूँ, वीज़ा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, उसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये सामने वीज़ा वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का मैंने सामने स्क्रीन पे भी चला दिया, इस पे भी मैं मालूमात देता हूँ, आप यहाँ से भी जाके सर्च कर सकते हैं। और बेल नोटिफिकेशन को भी चैनल सब्सक्राइब करके ऑल कर लीजिएगा ताकि अपडेट आपको साथ साथ मिलती रहे। नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत करते रहा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाजत दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।